अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी हबीबा और आप लोग देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे दो कच्चे आलूओं से बहुत ही कमाल, मज़ेदार, डिलीशियस, चटपटे, चटखारेदार, गरीबों वाले चपली कबाब। तो आप कहेंगे भैया आपने इनको गरीबों वाले चपली कबाब का नाम क्यों दिया है? क्योंकि आज हम बहुत ही आसान सी चीज़ों के साथ बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जो है ना कह लें आप कि बहुत कम पैसों से बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी जो है ना हम तैयार करेंगे, जिसकी वजह से मैंने इनको नाम दिया है गरीबों के कबाब। यानी कि इसको सभी बना सकते हैं, कोई भी इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं शामिल होगी। सब जो है ना आम घरों में भी यूज़ होता है वही मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसकी वजह से मैंने इसको नाम दिया है गरीबों के चपली कबाब। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि सब लोग जो है ना वो कीमा अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं कि जो ना चिकन का कीमा, बड़ा कीमा वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही वो इस तरह से इनका लुत्फ़ ले सकते हैं। लेकिन आप आलूओं से यकीन करें उस तरह से भी भर के जायका पाएँगे आलूओं के कबाब से भी। तो आलूओं के कबाब से बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। यहाँ 2 आलूओं को आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है अच्छे तरीके से। पानी के अंदर ही करना है ताकि इनका जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। यानी इनके अंदर जो पाया जाता है ना मीठापन थोड़ा-सा वो इसमें से ख़ारिज हो जाए। तो आपने इसको फिर अच्छे से जो है ना निचोड़ के खुश्क करके अच्छे से आपने इनको निकाल के साइड पे रख लेना है, ठीक है? तो आपने ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है। यकीन करें जब आपको पसंद आएगी तो आप तो फिर यही बनाएँगे। तो इस तरह से आपने जो है ना आपने निचोड़ते जाना है अपने आलूओं को, इस तरह से आपने एक प्लेट में रख लेना है। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबाया करें। यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे से जो है ना निचोड़ के रख लिया है प्लेट में। तो इस तरह से आपने फिर से दोबारा उसी बाउल में लेना है और इन आलूओं को डाल देना है जो हमने कद्दूकश किए थे। आप किसी भी कद्दूकश के साथ इनको कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ना ही ज़्यादा बारीक हो ना ही ज़्यादा मोटे हों। मीडियम साइज़ का ही कद्दूकश होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना आप लोग बनाएंगे ना यकीन करें बहुत ही सिंपल मसाले हैं। सबसे पहले लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर जो है ना मैंने लिया है 2 टीस्पून के करीब, यानी 1 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून के करीब। हस्बे ज़रूरत भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बस चंद से मसाले हैं जो सब घरों में यकीनन पाए जाते हैं, सब यूज़ करते हैं। तो इन मसालों के साथ हम बनाएंगे चपली कबाब को अपने गरीबों के लिए चपली कबाब। लेकिन यकीन करें इतने चटखारेदार, मज़ेदार और ये डिलीशियस से बन के तैयार होंगे ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लें मसालों के इसके अंदर। आप कुछ थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ना मैं वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी जैसे कि बाकी चपली कबाब में डाली जाती हैं। यहाँ सबसे पहले प्याज 1 प्याली भर के, आधा टमाटर लिया था मैंने, इनको चॉप कर लिया है इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में, वो डालेंगे। उसके साथ-साथ हरी मिर्च जो है ना वो मैंने 2 से 3 चॉप की हैं, क्योंकि मैंने लाल मिर्च का पाउडर कम यूज़ किया है और मैं चाह रही थी कि मैं ना हरी मिर्च का फ्लेवर दूँ इन चपली कबाब में। तो मैंने इनका फ्लेवर देने के लिए इनको ज़्यादा इस्तेमाल किया है। धनिया ये भी नॉर्मल हमारे घरों में पाया जाता है, बल्कि हर सब्ज़ी के साथ यूज़ होता है। लीमू भी आप आसानी के साथ इसको ले सकते हैं। 1 लीमू लेना है आपने, इसको अच्छे से जो है ना निचोड़ लेना है। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं कह रही हूँ कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब मेन चीज़ जो इसमें शामिल करेंगे ना वो ये है कि बेसन का पाउडर, सॉरी बेसन जो है ना हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप या हाफ़ प्याली कह लें। और दूसरी जो मेन इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे ना वो है आटा, क्योंकि मैंने जो ऑथेंटिक रेसिपी देखी थी ना चपली कबाब की उनमें बेसन की बजाय आटा यूज़ करते हैं इनको बाइंडिंग के लिए। तो मैंने कहा कि मैं इन दोनों को यूज़ करूँगी ताकि जो है ना किसी के लिए परेशानी ना हो। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है, बेसन नहीं है, तो आप बेसन को स्किप करके इसकी जगह आटे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपके और मज़ीद चपली कबाब बन के तैयार होंगे। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना उसमें बेसन का नहीं यूज़ होता है इतना जितना आटे का यूज़ होता है। तो मैंने ये जो हमारे अक्सर पठान भाई बनाते हैं चपली कबाब तो वो भी आटे का ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये देखें आपकी इतनी अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे आप और बाइंडिंग इतनी अच्छी हो जानी है ना, और फिर आपने इनकी शेप देनी है और बिल्कुल शेप टूटेगी भी नहीं और फ्राई करते वक्त भी ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और चपली कबाब बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर लगा लेंगे हम इसके ऊपर
इस तरह से हम इनकी शेप बनाते जाएंगे गोल गोल, और फिर उसके साथ इसके ऊपर टमाटर लगाते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से आपने पतली पतले से करके बना लेनी है इनको। और हाँ, ये काम आपने फ़ौरन करना है मिक्सिंग के बाद। मिक्सिंग के बाद आपने इनको रेस्ट नहीं देना, क्योंकि हमने इसमें बेसन और वो ऐड किया है आटा, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैटर जो है ना वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसमें इसको रेस्ट देंगे। तो रेस्ट नहीं देना आपने, फ़ौरन फ़ौरन से बनाते जाना है और फ़ौरन फ़ौरन से इसको फ्राई करते जाना है। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही कमाल और उम्दा तरीके के साथ जो है ना ये बहुत ही अच्छा कलर आएगा, और ना ही आपके चिपकेंगे और ना ही ये आपके टूटेंगे कबाब। इस तरह से आप जो है ना ये गरीबों की चपली कबाब बना के तैयार कर सकेंगे, और इसका लुत्फ़ बिल्कुल असली चपली कबाबों की तरह से उठा सकेंगे। तो ये लीजिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखें इतने कमाल की बन के तैयार हुए हैं, आपके सामने है इनका रिज़ल्ट। जितने मज़ेदार और डिलीशियस से बन के तैयार होंगे। आप भी इनको लाज़मी एंजॉय करें, सर्दियों की रातों में बैठ कर इसको लाज़मी खाएँ। और हाँ, लाज़मी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे इसका जो है ना आपने फ़ीडबैक लाज़मी कमेंट में बताना है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो भी लाज़मी कमेंट में आके मुझे बताएँ। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे ना इसकी फाइनल लुक भी बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि इतनी मज़ेदार सी तैयार हुए हैं बन के। तो इनको मैं आपको खा के भी बताऊँगी किस तरह से इनका फ्लेवर है। अंदर से भी मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से ये पक के तैयार हुए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में आपने इनको फ्राई करना है, और बहुत अच्छे से फ्राई करना है इनको। बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा, जायका भी उम्दा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।